अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज हम जो है वो गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि गेस्ट ब्लॉगिंग का बिजनेस हम किस तरह से कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट है या गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं जिन्हें हम एसईओ स्टैट्स बोलते हैं वो कौन से हैं और किस तरह से चेक कर सकते हैं और किस तरह से इन डिटेल जो है हम वेबसाइट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एसईओ या आप ये लगा लें जो गेस्ट पोस्टिंग के फैक्टर हैं जो हमने वेबसाइट को कलेक्ट करने से पहले चेक करने हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें आपके पास डीए, डीआर, ट्रैफिक और स्पैम स्कोर, ये 4 ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जो आपने किसी भी वेबसाइट को कलेक्ट करने से पहले जो है वो चेक करने हैं और साथ ही आप लोगों ने उस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस भी कॉपी करना है। अब ये काम जो हम करने जा रहे हैं ये बेसिकली हम एडमंस के लिए करने जा रहे हैं कि हमने अपने एडमंस के साथ पहले रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, उसके बाद हमने क्लाइंट हंटिंग की तरफ मूव करना है। चले आइए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पे जाके सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो वेबसाइट्स को फाइंड आउट करना है और किस तरह से उनके एसईओ फैक्टर्स को चेक करना है और कौन कौन से एसईओ फैक्टर इंपॉर्टेंस हैं। चलें जी, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ से हमने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया जी। गूगल पे जाके आप लोगों ने कीवर्ड लिखना है जी। अब राइट फॉर अस, पहले हम इस लेक्चर में राइट फॉर अस कीवर्ड को यूज करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके अलावा भी आपको मैं कीवर्ड्स दूंगा। जैसे मैंने राइट फॉर अस प्लस बिजनेस लिखा तो यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट गूगल की सर्च हिस्ट्री में शो होना स्टार्ट हो जाएंगी वो सारी की सारी किसके रेलिवेंट होंगी, बिजनेस के। अब यहाँ से आपको मैंने एक और चीज़ क्लियर करनी है कि आपके पास जो साइट शो हो रही हैं क्या वो जर्नल है या प्योर है। अगर हम जर्नल और प्योर को समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये साइट नीश वाइज है या ये नीश वाइज नहीं है। अब हम कोई भी 2-4 वेबसाइट को गूगल की न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, ये 2 हो गई, इसके बाद में कोई भी एक और वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने राइट फॉर अस प्लस बिजनेस लिखा हुआ है यानी मैंने बिजनेस की निकाली है। अब लाजमी नहीं है कि ये सारी की सारी साइट बिजनेस की ही आए, इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट भी आ जाएंगी जो जर्नल होगी यानी कि वो ऐसी होंगी जिसमें बिजनेस की कैटेगरी लाजमी होगी लेकिन वो वेबसाइट क्या होंगी, जर्नल होंगी। अब मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की, इसके बाद दूसरी वेबसाइट ओपन हो गई है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके होम पेज को देखना है। इसी तरह मैं कोई एक और वेबसाइट भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ, फिर हम इन चारों का एनालिसिस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट जर्नल है और कौन सी वेबसाइट जो है वो प्योर है और किस तरह फिर हम इनके जो एसईओ स्टैट्स है वो चेक करेंगे। चलें ये देखें, ये एक वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले जब भी आपने वेबसाइट को चेक करना है या वेबसाइट का एनालिसिस करना है तो आपने उसका होम पेज ओपन कर लेना है। अब मैं इस साइट का होम पेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। buffer.com ये साइट का नाम है। अब अगर ये साइट पर जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे बिजनेस के रेलिवेंट होंगे तो इसका मतलब है ये साइट क्या है, एक प्योर साइट है। अगर इसमें आर्टिकल बिजनेस के अलावा भी पब्लिश हो रहे होंगे किसी और कैटेगरी में तो इसका मतलब है कि वो एक जर्नल साइट है। इसी तरह हम ये देखते हैं, इसका राइट फॉर अस पेज खत्म करके इसका भी होम पेज ओपन कर देते हैं और इसी तरह थर्ड वन का भी जो है वो हम जस्ट होम पेज चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इन सब के होम पेजेस ओपन कर रहा हूँ इसके बाद हम देखते हैं ये सारी साइट जर्नल है या प्योर है। बेसिकली हमने जो है वो प्योर साइट्स को सर्च आउट किया हुआ है। चलें ये इसका होम पेज ओपन हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, इसमें जो ब्लॉग का पोर्शन होगा वो आपने ये देखना है, उसमें जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं वो सारे के सारे बिजनेस के रेलिवेंट हैं या के बिजनेस के अलावा भी कोई कैटेगरी इसमें अवेलेबल है। चलें यहाँ से अभी इसका ब्लॉग जो है वो ओपन हो रहा है। इसका भी होम पेज जो है इस साइट का भी ओपन हो चुका है और यहाँ से ये देखें ये एसईओ कोर्स के रेलिवेंट है। यानी इसका बात करने का मकसद है ये जितने भी आपको यहाँ पे ब्लॉग्स नजर आएंगे वो किसी ब्लॉग में यूट्यूब चैनल को रैंक करने की बात कर रहा है, किसी में आपकी वेबसाइट को, यानी ये सारे के सारे एक बिजनेस की नज़र में है, यानी एक बिजनेस है। ठीक है, जैसे इसी में देख लें, हाउ डिड फ्रेंजिनियर स्केल नाइका फ्रॉम 0 to 13 बिलियन स्टार्टअप, यानी ये भी सारे के सारे ब्लॉग किसके रेलिवेंट है, बिजनेस के रेलिवेंट है। ये साइट क्या होगी, बिजनेस की एक प्योर साइट होगी। इसी तरह कोई और एक साइट देखते हैं दूसरी। अब ये साइट जो है इसमें देखें, इसमें वो कह रहा है जी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप रिव्यूज, इंटरव्यूज, बिजनेस आइडियाज, यानी इससे भी हमें पता चल रहा है ये साइट भी क्या है, एक प्योर साइट है।
इसी तरह ये सारी की सारी 3 वेबसाइट, 2 वेबसाइट हमने देख ली, वो प्योर साइट्स हैं। अब इस साइट का एनालिसिस करते हैं। इसमें भी वो आपको क्या कह रहा है जी, कंसल्टिंग SBL स्टोर, यानी ये साइट भी क्या है, बिजनेस की एक प्योर साइट है। और buffer.com को अगेन देख लेते हैं। ये देखिए, ये दी ग्रोथ माइंडसेट पावरिंग दिस ट्रैवल क्रिएटर डेडिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी ये चीज भी क्या है, आपकी माइंडसेट को ग्रो कर रही है या आपको बिजनेस आइडिया दे रही है। यानी ये सारी की सारी वेबसाइट जो चारों की है, 4 हमने ओपन किया है, ये क्या है जी, सारी प्योर साइट है। चले मैं कोई एक जर्नल साइट भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये टेक के times.com एक साइट है, जो नाम से तो आपको टेक की लग रही है, लेकिन ये टेक की साइट नहीं है, ये एक जर्नल साइट है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये अभी टेक के टाइम ओपन हो रही है। आप देखेंगे इसमें न्यूज़ की भी कैटेगरी होगी, इसमें टेक्नोलॉजी की भी कैटेगरी होगी, इसमें बिजनेस की भी कैटेगरी होगी। यानी ये डिफरेंट कैटेगरीज पर एक साइट डेवलप है, या डिफरेंट कैटेगरीज के आर्टिकल इस साइट में पब्लिश होते हैं। और इस साइट को हम किस साइट का नाम देते हैं जी, जर्नल साइट का। ये देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे न्यूज़ का भी ऑप्शन है, टेक, ट्रैवल, हेल्थ, इंटरटेनमेंट, ये सारी की सारी जो है वो जर्नल कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसके बाद हमने देखना था कि हम कौन कौन से SEO स्टैट इस वेबसाइट के चेक करेंगे, जिसको हमने कलेक्ट करना है। सबसे पहले जो है वो हम DA चेक करेंगे और स्पैम स्कोर। अब DA और स्पैम स्कोर हम किस टूल से चेक कर सकते हैं और वैलिड भी हो। अब हम फ्री टूल की पहले बात करेंगे कि फ्री टूल से हम किस तरह से DA चेक कर सकते हैं, वो भी आप ऑथेंटिक और वैलिड रिजल्ट के साथ। हमने क्या करना है, वेबसाइट है DAPA चेकर, इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही हम गूगल पे सर्च करेंगे, ये वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, DAPA चेकर। अब इसमें आपने जो भी वेबसाइटें ओपन किया है, इसमें से किसी के भी SEO स्टैट आप चेक कर सकते हैं। चलें, ये मैं buffer.com साइट है, इसके SEO स्टैट्स को चेक कर लेता हूँ। जैसे हम SEO स्टैट्स को चेक करेंगे, आपको पता है हमने इनको सेव भी करना है, जिसे हम शीट कहते हैं, यानी इनको शीट में भी रखना है। अब ये देखें, ये बसेस कह रहा है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, बसेस सेलेक्ट कर देंगे, देख के गौर से। चलें, इसको वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, चेक DAP। अब जैसे इस साइड का मैंने चेक किया, इसका DA कितना है 90 और इसका स्पैम स्कोर कितना है 1। अब स्पैम स्कोर को SS, यानी S से स्पैम और S से स्कोर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल शीट भी साथ बनाएंगे, वो इस वजह से ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सारे का सारा डाटा हमारा स्टोर हो। यहाँ से हम गूगल शीट भी ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी वाइज जो है वो लिस्ट रेडी करेंगे। जैसे ही आप कोई भी साइट लिखेंगे, उसके साथ ही आपने उसकी कैटेगरी भी मेंशन करनी है। उसके SEO स्टैट में DA, ट्रैफिक, DR और स्पैम स्कोर, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है। और उसका कॉन्टैक्ट मेथड, जिसे हम ईमेल एड्रेस या फॉर्म बोल सकते हैं, यानी अगर आप ईमेल एड्रेस फाइंड कर लें और आपने ईमेल एड्रेस के जरिए, अगर आप फॉर्म फाइंड कर लें तो फॉर्म। अभी ये शीट ओपन हो रही है, मैं इसके बाद शीट में जो है वो डाटा जो है वो स्टोर करूँगा। चलें, ये देखें, अभी शीट जो है वो ओपन हो रही है। जैसे ये शीट ओपन होती है, जो हम डाटा अपना कलेक्ट कर रहे हैं, जो buffer.com साइट है, वो हम इसमें एंटर करेंगे और उसका जो DA हमने चेक किया वो कितना है 90 है और स्पैम स्कोर जो है वो 1% है। ये सारी की सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे। जैसे ये शीट ओपन होती है, उतनी देर में हम जो है वो DR और ट्रैफिक चेक करने के लिए फ्री AHREF टूल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपल जाके लिखेंगे AHREF ट्रैफिक चेकर। जैसे आप AHREF ट्रैफिक चेकर लिखेंगे तो ये देखें, अभी आपके सामने ये AHREF का ट्रैफिक चेकर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम साइट जो है वो मेंशन करेंगे और उसका ट्रैफिक जो है वो चेक करेंगे। चलें, ये साइट जो है हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ से अब क्या हम चेक करेंगे, उस साइट का URL कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट करके इसकी ट्रैफिक चेक कर लेंगे। ये अभी ट्रैफिक चेक हो रही है। अच्छा, ये शीट भी हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम शीट में क्या करेंगे, पहले वेबसाइट का URL यहाँ पे पहले मेंशन करें, वेबसाइट URL। इसके बाद आप क्या करेंगे, कैटेगरी मेंशन करेंगे, यानी ये किस कैटेगरी की वेबसाइट है। कैटेगरी मेंशन करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद आप DA मेंशन करेंगे, इसके बाद आप DR मेंशन करेंगे, उसके बाद आप ट्रैफिक और SS यानी स्पैम स्कोर। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट मेथड, जिस भी वे से हम क्या करेंगे उसके साथ, अब वो फॉर्म हो सकता है, ईमेल हो सकती है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हम स्टेटस ऐड कर देंगे। अब वेबसाइट का URL मैंने कॉपी किया है, buffer.com। आपको पता है ये किस कैटेगरी की वेबसाइट है, बिजनेस की।
हमने बिजनेस की कैटेगरी सर्च किया है, इसका DA कितना है 90, इसकी ट्रैफिक जो है वो अब चेक कर रहे हैं, इसका स्पैम स्कोर कितना है 1%। अब इसकी ट्रैफिक चेक होगी, यहाँ से हम देखते हैं, अभी यहाँ से इसकी ट्रैफिक चेक हो जाएगी। देखें 983 के यानी 9 लाख इसकी ट्रैफिक है। ये साइट यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, इसकी ट्रैफिक भी 983 के, इसका मतलब है 9,83,000। अब इसका DR रह गया, वो भी हम फ्री में चेक करेंगे। आपने सिंपल क्या करना है, लिखना है AHREF अथॉरिटी चेकर। जैसे हम अथॉरिटी चेकर की बात करेंगे, इसका मतलब है DR यानी डोमेन रेटिंग। हम किस तरह से जो है वो AHREF के फ्री मॉडल से डोमेन रेटिंग चेक कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट को पेस्ट कर देना है और आपकी DR यानी डोमेन रेटिंग यहाँ से चेक हो जाएगी। इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग कितनी है 91। हम ये डाटा भी अपनी शीट में इंटर कर लेंगे और देखने में देखें तो ये साइट एक प्रीमियम साइट है, क्योंकि इसका DA जो है वो 70+ है और ट्रैफिक भी राउंड अबाउट 1 मिलियन है और इसका DA भी 90 है, तो ये एक प्रीमियम साइट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस भी यहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेंगे, वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे जो राइट फॉर अस का पेज होगा या उसका कोई भी कॉन्टैक्ट मेथड है, तो वहाँ से जाके हम इसका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट अस, या हमारे पास जो है इसका राइट फॉर अस का पेज होगा। चलें, जो आपने यहाँ से ओपन की थी ना ये वेबसाइट सिंपल, वहाँ से हमने राइट फॉर अस के पेज से ओपन की थी, ये डायरेक्ट हमें राइट फॉर अस के पेज पे ले जाएगा। यहाँ से हमें इजीली इसका फॉर्म मिल जाएगा, या इसकी जो हमारे पास क्राइटेरिया है या जो भी इसका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका कौन सा उन्होंने कॉन्टैक्ट मेथड दिया हुआ है। अगर सम टाइम ऐसा भी होता है जो प्रीमियम साइट होती है उनके आपको कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिलते, तो उनका आपने क्या करना होता है, किसी भी उनके फेसबुक पेज के थ्रू या लिंक्डइन ID के थ्रू हम उनको आउटरीच कर सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट का अभी तक हमें ईमेल एड्रेस नहीं मिला, तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ईमेल एड्रेस ना दिया हो। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फिर इनके फेसबुक पेज को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, इस फेसबुक पेज को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम फेसबुक को ओपन करेंगे, ये इनका फेसबुक पेज अभी हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये लोडिंग ले रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम इनको फेसबुक पर भी आउटरीच कर सकते हैं, या इनको जो है फेसबुक पे हमें इनका ईमेल एड्रेस मिल सकता है, या लिंक्डइन पर भी हम इन्हें आउटरीच कर सकते हैं। यानी सिंपल यहाँ से हमने क्या करना है, जस्ट ईमेल कलेक्ट कर लेना है। अब ये एक प्रीमियम साइट है, चले इसका वो अभी मिल नहीं रहा हमें, हम सिंपल क्या करते हैं, किसी एक वैसे ही जर्नल साइट का, जैसे ये एक साइट थी, इसका हम आपको जो हम आपको ईमेल एड्रेस है वो फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। यहाँ से आपने सिंपल जो है एडवर्टाइज विद अस या राइट फॉर अस या कॉन्टैक्ट अस से इनका ईमेल एड्रेस फाइंड करना होगा। अभी ये इसका मैंने राइट फॉर अस का पेज या एडवर्टाइज विद अस का पेज ओपन किया है। यहाँ से हमें इस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वो हम ईमेल एड्रेस कॉपी करके अपनी शीट में इंटर कर सकते हैं। जैसे हम इसका ईमेल एड्रेस कॉपी करेंगे और अपनी शीट में जो है वो पुट कर लेंगे, तो इससे हमारे सारे SEO स्टैट जो है वो पूरे हो जाएंगे। SEO स्टैट पहले ही पूरे हो गए हैं, कॉन्टैक्ट मेथड भी हमें मिल जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, इसमें इंशाल्लाह जो हम है डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स, इंडेक्स किस तरह से चेक करना है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर बारगेनिंग पे लेक्चर्स करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, वो कॉन्टैक्ट मेथड हमारा व्हाट्सएप दिया हुआ है, उस पर रब्ता कर सकता है, या कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकता है। ये देखिए यहाँ से वेबसाइट का ईमेल एड्रेस जो है वो आपको मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, इसको भी कॉपी कर लेना है और अपनी शीट में क्या करना है, पुट कर लेना है। जैसे हम इसको कॉन्टैक्ट अस मेथड की जगह रखेंगे, तो यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस भी हमें मिल गया। इस तरह जो है वो हम अपनी शीट भी रेडी करते जाएंगे 1 बाय 1 वेबसाइट को कलेक्ट करने के बाद, और इस तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम ईमेल सेंड करना भी आपको बताएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो आप इजीली वहाँ पे अपना सवाल पूछ सकते हैं।